नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से बात बिगड़ने लगी और मोदी शाह ज्ञानेश की पोल खुलने लग गई। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत खुशी की इससे भी ज्यादा बात यह है कि इंडिया गठबंधन एक हो गया, जिसकी जरूरत थी इस देश को। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है। जब कल रात ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी और 100 सीटें चोरी कर ली गई है, लूट ली गई है, यह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर जो हैं, वह सीरियल नंबर फॉर्म 17C से मिलता जुलता नहीं रहा, बिल्कुल मैच नहीं खाया, यानी कि ईवीएम बदल दिए गए थे। कई सारे कारण उसमें रहे। ईवीएम मशीन का सील भी टूटा हुआ, ईवीएम मशीन की बैटरी भी 90% पाई गई। पूरा दिन जिस ईवीएम मशीन में वोटिंग होगा, सोचिए वह मशीन 90% कैसे रहेगा। सवाल बहुत बड़े हैं और यह चिंता का भी विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की बात आ गई है। अब ऐसे में ममता बनर्जी, जो कभी भी इंडिया गठबंधन में रह कर भी इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं रही, और जो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी सरकार को पर्दे के पीछे से समर्थन देती रही, जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी और भी तानाशाह हो गए। ऐसे में वही इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी सबसे पहले ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए कि हम आपके साथ हैं, और चोरी हुई है, यह हकीकत। कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वोट चोरी का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईवीएम बदल देना यह बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिया गठबंधन जा रहा है और सड़क पर कई हजार करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ नहीं, करोड़ों लोगों के साथ इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरने के प्लान बना रहा है। आधा देश सड़कों पर होगा, आधा से अधिक देश सड़कों पर होगा। हर पार्टियां अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरने का प्लान तैयार करती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वह सभी दल जो विपक्ष में है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, वह एकजुट आकर के इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़े, ऐसा कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया और ममता बनर्जी का समर्थन किया गया। राहुल गांधी के बातों के समर्थन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी समर्थन किया है और कहा कि ममता बनर्जी अगर चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन कर ली होती और कांग्रेस से राहुल गांधी से बात कर ली होती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन बात गई, जो हो चुका वह हो चुका। अब आगे ऐसा ना हो और कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन एक हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की दिक्कतें बढ़ाने वाला है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि 12 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक 6 घंटे का तकरीबन जो सेकुलर रहा सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग जारी करे। चुनाव आयोग जारी करे कि उसमें ईवीएम मशीन बंद हुआ है कि नहीं, और टीएमसी के एजेंटों को वहां से मार के भगा दिया गया है। जो 12 बजे से शाम 5:30 बजे तक काउंटिंग स्लो की गई थी और मशीन बदले गए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार मार के भगा दिया गया, यह सब वोट चोरी का एक षड्यंत्र था। इससे यह साबित होता है कि वोट प्रतिशत जो बढ़ाए गए थे, चुनाव आयोग ने बढ़ाया था, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ईवीएम मशीन बदला गया। लेकिन पोस्टल बैलेट पेपर भी बंगाल के अंदर अलग अलग जगहों पर, सड़कों में, नालों में, कोने कच्चे में पाए गए, यानी कि पोस्टल बैलेट के साथ भी खेल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ पोस्टल बैलेट पेपर के साथ स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ कर रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने वह सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था, लेकिन तभी भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जो बहुत दुखद है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भी बड़ा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार भी निपटाए जा रहे हैं बिहार के अंदर। जिस नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन बार बार आने के लिए कह रहा था, 12 सांसद उनके पास थे, वही नीतीश कुमार अब निपट जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लोग ही नीतीश कुमार के साथ नहीं है। बहुत एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया और नीतीश कुमार कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए थे, वहां चले गए थे, घर के बगल में उस घर में शिफ्ट हो गए थे, तो लालू प्रसाद यादव का घर षड्यंत्र के तहत खाली कराया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू में मेल न हो जाए, जिसकी वजह से नीतीश कुमार मोदी को झटका दे देंगे। इस डर से लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया गया कि आप अपना घर तत्काल खाली कीजिए, जो एक डर को दिखाता है। जिस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अपने आशीर्वाद देकर के सीएम बनाया, वही सम्राट चौधरी षड्यंत्र कर बैठे नीतीश कुमार के साथ। अब ऐसे में जेडीयू की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों हुआ था, जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार को लेकर के यह कहा गया था कि बिहार की जनता या मुस्लिम समुदाय किसी भी तरह की दिक्कत उसे नहीं होगी, उसे डरने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि भले भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, लेकिन सरकार नीतीश चला रहे हैं और उसी नीतीश को साइड किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि नीतीश को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत अलग थलग किया जा रहा है, क्या निशांत कुमार संभाल पाएंगे पार्टी को? यह एक बहुत बड़ी उन्हें चुनौती हो जाएगी। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बहुत गर्म होने वाली है। नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा दांव चल दे कि मोदी फंस जाए। एक तरफ इंडिया गठबंधन उनके लिए संकट बना हुआ है, चुनाव आयोग के साथ देशद्रोह के मुकदमे में फंस जाएंगे अगर सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हो गया तो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी और ज्ञानेश कुमार भी। ऐसे में नीतीश को निपटाना, और कहीं यह दांव उल्टा पड़ गया, नीतीश कुमार ने कोई खेल पलट दिया तो फिर 85 एमएलए और 12 सांसद अगर अलग हुए नीतीश कुमार के, तो मोदी के लिए बड़ी संकट हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार को जिस तरह से निपटाया जा रहा है, इससे यह प्रतीक हो रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। लेकिन बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार मंत्रिमंडल का होना है, यहीं पर सारी अग्नि परीक्षा है और यहीं पे सारा खेल होना है। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली से पहुंच चुके हैं पटना। नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की पर्ची कुछ लेकर के पहुंचे हुए हैं। उस पर्ची में किसका नाम है ऊपर वाला जाने, लेकिन नीतीश कुमार ने जो गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगा था, क्या वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर यह दोनों पद में एक भी पद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा तो नीतीश कुमार के 85 एमएलए बगावत कर जाएंगे नरेंद्र मोदी से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सेम परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू के साथ है। 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, जिस तरह से इंडिया गठबंधन खुलासा कर रहा है, बंगाल जीत के भी नरेंद्र मोदी हार गए, खुलासा हो गया, सारे पुल खुल गए, हर षड्यंत्रों का इनका खुलासा हो रहा है। और नीतीश कुमार जिस तरह से निपटे जा रहे हैं, ममता बनर्जी को जिस तरह से चुनाव हराया गया षड्यंत्र के तहत, चंद्रबाबू नायडू की भी मुश्किलें बढ़ गई है कि आने वाले दिन में अगर नरेंद्र मोदी ने यही फार्मूला आंध्र प्रदेश में अपनाया तो चंद्रबाबू नायडू का वजूद खत्म हो जाएगा। और एक बार भाजपा पहुंच गई तो चंद्रबाबू नायडू कभी भी जीवन में आंध्र प्रदेश की सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने भी 18 सांसदों का समर्थन दे करके नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वक्त इस देश के मुद्दे से सभी दल नदारद हैं, सिर्फ सत्ता की बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू इसी के एक हिस्सा है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह मोदी को समर्थन दिया और जिन हालातों में दिया, उस हालात में आंध्र प्रदेश 4.8 लाख करोड़, 4,80,000 करोड़ के कर्ज में था, आज भी कर्ज में है। लेकिन जो भी मोदी ने वादे किया था चंद्रबाबू नायडू से, एक भी नहीं दिया। फिर भी चंद्रबाबू नायडू को बने रहना पड़ा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी ही वो कड़ी थी
जो इंडिया एक नहीं हो पा रहा था, और ममता के चुनाव हारते ही इंडिया गठबंधन एक हो गया। चंद्रबाबू नायडू की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी कि पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या आता है। जीत तो जीत, हार ऐसी हुई कि चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ गए आंध्र प्रदेश में बैठकर कि अगर बंगाल का ही पैटर्न आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा दिया तो फिर क्या होगा। तब तो आंध्र प्रदेश की राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चुनौती भी है और संकट भी है, चेतावनी भी है कि अब अगर ना समझे, अब 18 सांसदों का समर्थन वापस नहीं दिए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन के एक फैसले ने आधा देश को सड़क पर ला करके खड़ा करने के जो प्लान तैयार कर दिया, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार अमित शाह के होश उड़ने लगे, क्योंकि अगर देश सड़कों पर आ गया तो फिर आरएसएस और भाजपा का पतन हो जाएगा, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पर आने वाले दिनों में दर्ज होगा अगर यह साबित हो जाता है सीसीटीवी फुटेज में तो। लेकिन अभी भी चुनौती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे सीसीटीवी फुटेज को दिखाएगा, मंगाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? यह एक बहुत बड़ा बात है जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन दो लड़ाई लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और सड़क पर भी, नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश करने के लिए। नरेंद्र मोदी के दांव उल्टे पड़ गए हैं, नीतीश को खत्म करने की तैयारी है और अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू की है। नीतीश नायडू दोनों संकट में हैं। अब देखना यह होगा कि अगर यह 30 सांसद होते हैं और 85 एमएलए उनके कितने ताकतवर साबित होते हैं या फिर यह धाराशाह होकर के टूट जाते हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस वक्त यह देश इस वक्त बहुत ऐसे हालातों से गुजर रहा है कि लोगों को रोजगार की जरूरत है, लगे हुए रोजगार लोगों के जा रहे हैं, बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं, नए रोजगार निकल नहीं रहे हैं, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग शहरों से अब घर का रास्ता तय करने लगे हैं। सिलेंडर की मार और जिस तरह से महंगाई है, लोगों का बाहर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब विदेश जाना भी इतना आसान नहीं होगा, वीजा की प्रक्रिया बदल गई है और फ्लाइट के किराए 4 गुना हो चुके हैं। ऐसे में हमारे देश का पासपोर्ट बाकी देशों के मुकाबले बहुत निचले स्तर पर आ रहा है, क्योंकि हमारा रुपया पतला हो रहा है और 95 के पार चला गया है डॉलर के मुकाबले। जबकि रोजगार है नहीं, दूसरे देशों में जा सकेंगे नहीं, दूसरे देश के व्यापारी हमारे देशों से पैसे लेकर के वह अपने देश को जा रहे हैं, कहीं और पैसे लगा रहे हैं, भारत से पैसे निकाल रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। ऐसे में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले यह नेता लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है नहीं, और जिस तरह से बाकी तरह के लोगों को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के लिए बन गया है। कहीं न कहीं हमारा देश कुछ चंद लोगों के, नफरती लोगों का गुलाम बन गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटी अपडेट न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटी अपडेट न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।